टुडे वी विल डिस्कस मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। आज हम मीडियन ग्रुप्ड डेटा का मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन डिस्कस करने से पहले हमको जो टेबल दिया रहता है, डेटा दिया रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का डेटा है। इसमें हमको पर्टिकुलर मीडियन निकालने में हमको ये ध्यान देना है। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है यहाँ पर। इसी एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। यहाँ देखिए क्लास इंटरवल डेटा है 0 to 10 5, 10 to 23, 20 to 34 एंड सो ऑन, 90 to 108 दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमको इसको दो तरह के डेटा में कन्वर्ट करना आना है। हम कैसे इस डेटा से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप में इसको कन्वर्ट करेंगे और कैसे इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप डेटा में कन्वर्ट करेंगे। अब किस तरीके से इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए यहां हमने लिख दिया, इस तरीके से आप डेटा बनाएंगे। ये बना लिया। अब आपको क्लास इंटरवल यहां पर है। अब यहां हमको मोर देन टाइप बनाना है तो हम लिख देंगे मोर देन, और ये हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मोर देन लेना है, जब भी मोर देन लेंगे तो हम मोर देन 0, मोर देन 10, हम 0 से ऊपर, क्योंकि ये 0 से 10 तक का इंटरवल 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसमें मोर देन में हम लोअर लिमिट को कंसीडर करते हैं। तो यहां लिखेंगे मोर देन 0, मोर देन 10, यहां देखिए लोअर लिमिट है, मोर देन 20, इसको आप उतार लीजिए, मोर देन 30, मोर देन 40, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए मोर देन 0 में, 0 से ज्यादा में कितने हैं, तो आप बताइए। ये 0 से 10 इंटरवल में की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 की 3 है, तो क्या 10 से 20 0 से ग्रेटर में नहीं है? ये भी 0 से ज्यादा में ही है। अगर मोर देन 10 किया, मोर देन 0 कहा जाएगा तो उसमें ये सभी के सभी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका मतलब मोर देन 0 में हम क्या लेंगे, मोर देन 0 में हम सभी का टोटल ले लेंगे। तो इन सबका आप टोटल कर लीजिए, 5 3 8 4 12 12 6 18 4 18 4 22 20 22 29 38 38 और 7 45 8 53, इसका सम आ गया 53। इसका मतलब 0 से ग्रेटर में, मोर देन 0 में क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 53 हो जाएगी। अब मोर देन 10 पूछ रहा है, तो मोर देन 10 में क्या होगा, ये सभी नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज मोर देन 10 में आएगी। सिर्फ 0 से 10 वाला इंटरवल जो 10 तक ही है वो मोर देन 10, 10 से ज्यादा में वो नहीं आएगा, मतलब उसमें से 5 माइनस हो जाएगा। तो इस 5 को माइनस करेंगे तो 53 माइनस 5 करेंगे 48 आ जाएगा। मोर देन 20, इसका मतलब 10 to 20 वाला भी उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये 5 तो हमने माइनस किया था, अब ये 3 माइनस हो जाएगा 45। अब आप देखिए स्टेप आपको मिल गया है। अब 4 माइनस कीजिए 41, ये माइनस हो जाएगा 38, 3 और माइनस हो जाएगा 35, 4 माइनस होगा 31, 7 माइनस होगा, इसमें से 7 माइनस होगा तो 24, और 9 माइनस होगा, 14 माइनस 9 15, और 15 में से 7 माइनस होगा 8। तो आप देखिए 90 टू, हमने बिना देखे इसको किया है, 90 to 100 में 8 आ रहा है। तो मोर देन 90 क्या है, 8 आना भी चाहिए। मोर देन 90 मतलब 90 to 100 के रेंज में 8 है। तो ये आपका मोर देन टाइप डेटा तैयार हो गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, अभी हमको क्लास इंटरवल डेटा दिया हुआ था, मैंने इससे मोर देन टाइप डेटा तैयार किया है। अब अगर मोर देन टाइप डेटा दिया रहे और उससे क्लास इंटरवल बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा पहला स्टेप होगा मोर देन 0, हम इसको ध्यान देंगे। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, क्या रेंज, क्या डिफरेंस लिया है, तो 0 10 20 30 10 का डिफरेंस है। तो हम इस तरीके से क्लास इंटरवल लिख लेंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार। हम इससे इस डेटा को तैयार करते हैं। 0 to 10 में क्या आएगा, मोर देन 0 53 है,
और मोर देन 10 क्या है, 48 है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 से 10 के बीच का हो जाएगा। तो 53 माइनस 48 हम करेंगे, 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 10 से 20 लेना है, तो मोर देन 10 में से मोर देन 20 को हम माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस 3 हो गया। अब हमको एक स्टेप 2 करने के बाद से मेरे ध्यान में आ जाता है कि हमको किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये 3 हो गया, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 48 माइनस 38, 41 माइनस 38 3 आ जाएगा। 38 माइनस दिस, ये दिस इज ऑल्सो 3, दिस 4 हो गया। 31 माइनस 24 7 हो जाएगा। 24 माइनस 15 9 हो जाएगा। और 15 माइनस 8 7, 1 मिनट, ये 9 मोर देन 80 15 है और मोर देन 90 क्या है, 15 माइनस 8 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और मोर देन 90 में ये 8 आ जाएगा। तो जो ऐसा है, तो हमारा ये डेटा तैयार हो गया। तो अगर आपको मोर देन टाइप डेटा दिया है और इससे क्लास इंटरवल डेटा तैयार करना है तो भी आप तैयार कर लेंगे, और ये दिया है तो इससे आप इसको तैयार कर लेंगे। अब हम आते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। अब हम इसको फिर एक बार लिख कर तैयार करते हैं। लेस देन टाइप, लेस देन, जैसे अभी हमने बताया ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हमने बताया है कि जब मोर देन टाइप डेटा तैयार करते हैं तो हम लोअर लिमिट को लेते हैं, उससे ज्यादा का टर्म यूज। अब क्या है लेस देन, तो हम अपर लिमिट को लेंगे, तो लेस देन क्या हो जाएगा 10। अब हम इसी तरीके से इसको पहले तैयार कर लेंगे। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, हमने सबकी अपर लिमिट किया लेस देन 10 से स्टार्ट करके लेस देन 100 तक। अब लेस देन 10 में क्या, अब हम क्लास इंटरवल डेटा से आ रहे हैं। लेस देन 10, 0 से 10 में क्या है 5 है, इसका मतलब 10 से कम में क्या आ जाएगा, तो ये 5 ही आ जाएगा। लेस देन 20, 20 से लेस, तो जो 10 से कम है वो 20 से भी कम है, इसका मतलब लेस देन 20 में क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो 5 और 3 8 हो गया। लेस देन 30 में इन तीनों का सम हो जाएगा, क्योंकि जो 10 से लेस है वो भी लेस देन 30 कहा जाएगा, जो लेस देन 20 है वो भी 30 से लेस कहा जाएगा, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे। 8 और 4 12 हो गया। अब आप इसी तरह ऐड करते जाइए। 4 3 15 हो गया, 12 3 15, 12 और 15 3 18, 18 और 4 28, सॉरी 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, और 45 और 8 53। तो वही आना चाहिए लेस देन 100, 100 से कम, तो ये सभी 100 से कम है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये 53 हो गया। तो हमको जो क्लास इंटरवल डेटा दिया गया था उससे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप तैयार कर दिया। अब जैसे हमने इसको पढ़ा था, अभी डिस्कस किया है, वैसे ही लेस देन टाइप अगर दिया रहे तो उससे हम क्लास इंटरवल कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए लेस देन टाइप 10, लेस देन 20, लेस देन 30, फिर हम वही ध्यान देंगे कि कितने का इंटरवल बीच में लिया है, तो 10-10 का इंटरवल लिया है, तो हम ये तैयार कर लेंगे 0 to 10, 10 to 20। आप इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये हमने क्लास इंटरवल लिख लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। अब देखिए लेस देन 10 में वही आ जाएगा, जो 0 से 10 के बीच में क्या होगा 5 हो जाएगा, ये तो हमने लिख लिया। अब देखिए लेस देन 28 है और लेस देन 10 5 है, तो 10 और 20 के बीच में क्या होगा, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, 8 माइनस 5, यहाँ ऐसे माइनस होगा, और इसमें क्या हुआ था ऐसे माइनस हुआ था, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा।
अब हम 12 माइनस 8 करेंगे, 4 आ जाएगा। एक बार हमको लाइन पकड़ में आ जाती है, हम उसी के अकॉर्डिंग कर चलते हैं। 15 माइनस 12 3 हो गया, 18 माइनस 15 भी 3 हो गया, 22 माइनस 18 4 हो गया, 29 माइनस 22 7 हो गया, 38 माइनस 29 9 हो गया, 45 माइनस 38 7 हो गया, और 53 माइनस 45 5 और 3 8 हो गया। ये वही हमारा डेटा तैयार हो गया। अब देखिए मोर देन टाइप से हमने क्लास इंटरवल से मोर देन टाइप और लेस देन टाइप तैयार किया। मोर देन टाइप से क्लास इंटरवल डेटा तैयार किया और लेस देन टाइप से हमने ये तैयार किया हमारा। अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के लिए हमको लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी, ये डेटा बनाना है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से डेटा हमको इस तरीके से दिया है या इस तरीके से दिया है, हमको क्वेश्चन जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वो इस पर बेस्ड रहेगा। उसके लिए हमको ये डेटा चाहिए, क्लास इंटरवल के साथ चाहिए, उसके साथ हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हमें यहाँ ये ध्यान देना है, अगर ये डेटा दिया है तो कैसे हम इसको इससे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये दिया है तब तो हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी इजी है, अगर ये दिया है तो भी हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आपके कोर्स से इस साल वो बोर्ड में से ओजाइव कर्व हटा दिया है। ओजाइव कर्व में क्या है, आप इन दोनों डेटा को तैयार करके और उससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये कोर्स में नहीं है, लेकिन डेटा बनाना हमको सीखना है। तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है और कैसे मीडियन हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, हमको इस डेटा का मीडियन निकालना है। अभी हमने आपको बताया कि हम मीडियन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसको हमने सिंबल सबका सभी सिंबल को यहाँ लिख दिया है। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगी अभी हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे कि मीडियन क्लास क्या है। जैसे हम लोगों ने मॉडल क्लास पढ़ा था वैसे ही मीडियन क्लास पढ़ेंगे। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास L होता है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं तब इन फ्रीक्वेंसीज का सम, यही हमारे ऑब्जर्वेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस सबको ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास है, मान लीजिए अगर ये मीडियन क्लास आता है तो इसके पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF हम से रिप्रेजेंट करते हैं। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H क्लास साइज, F जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और H क्लास साइज है विथ ऑफ द क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगा। अब हमको CF निकालना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मीडियन किस तरह से निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप है, जो भी डेटा हमें दिया गया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो ये मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, देखिए 65 to 85, 85 to 105। तो आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा, बट हमको मीडियन में ये चीज ध्यान देना है कि डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, पहली कंडीशन है। सेकंड, मीडियन कौन सा क्लास होगा, हमको किस क्लास को मीडियन कहेंगे, यहाँ हम इसको इरेज करके CF निकालते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हम कैलकुलेट कर लें। तो देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका सम, या ऐसे कह दीजिए लेस देन टाइप डाटा, तो ये होगा 4 और 5 ऐड कीजिए 9 और 13 को ऐड कीजिए 22 और 20 42 और ये कर दीजिए 56 और 8 64 और 64 और 8 68। तो टोटल इसका मतलब इसके नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या है, 68 है, जो फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आता है। अभी हम लोगों ने जस्ट पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी आपने देखा था 53 आया था, तो लास्ट टर्म इसका सम आता है। हमने यहाँ भी टोटल किया, आप ऐसे ऐड कर लीजिए 4 और 5 9 13 9 और 13 22 42 46 56 और 8 64 और 4 68। तो जो इसका मतलब n इज इक्वल टू हो गया, हम यहाँ लिखते रहे n इज इक्वल टू 68, ये लिख दिया। हमको फॉर्मूला में n/2 है। अब मीडियन क्लास पहला टर्म है, पहला स्टेप अब हमारा है कि हम मीडियन क्लास डिसाइड कर ले कि मीडियन क्लास कौन सा होगा। इसका मतलब हमारा मीडियन कहाँ बिलोंग करता है। तो हमने जो आप लोगों को जो डिस्कस किया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे मिड वाली वैल्यू होती है वही मीडियन होती है। तो अब देखिए इसमें 68 ऑब्जर्वेशन है,
तो 68 ऑब्जर्वेशन में सबसे मिड में कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा? अगर 3 है तो हमको पता है बीच वाला जो दूसरा है वो मिड है, 5 है हमें पता है 2 इधर छोड़ दिया 2 इधर, तीसरा है वो क्या है मिड की वैल्यू है, 4 है तो इधर 1 और 1 छोड़ दो 2 मिड होती है। तो इसी को हमने यहाँ लिखा है इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो मीडियन इज द n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। जो n/1 + 2th ऑब्जर्वेशन में जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि 5 टर्म है तो तीसरा मिड होता है, कैसे होता है 5 + 1/2 6/2 दैट इज थर्ड टर्म, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो मिड हो जाएगा, मतलब मीडियन हो जाएगा। 7 है तो 7 + 1, तो जब भी ऑड रहेगा तो हम +1 करेंगे और फिर /2 करेंगे और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा वही मिड है। इफ n इज इवन, अगर n इवन है जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में है, n क्या है 68 है। इफ n इज इवन तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे अभी हमने कहा 4 बच्चे बैठे हुए तो बीच के कितने हो गए, तो बीच में 2 बच्चे हुए। तो अब इस ऐसे कंडीशन में जब n इवन होता है तो मिड टर्म 2 होते हैं, तो हमको उस कंडीशन में मीडियन कैसे डिसाइड करते हैं, तो n इज द इवन देन मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2th n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। जैसे अब हम आप 6 टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 टर्म्स हैं हमारे, मिड में क्या आएगा, तो पहले हम इसको /2 करेंगे, तो /2 हो गया थर्ड टर्म, और इसमें देखिए /2 करने के बाद इसमें 1 ऐड करेंगे, मींस थर्ड एंड फोर्थ टर्म का जो एवरेज होगा वो मिड टर्म होगा। एवरेज ऑफ द will be the average of the n/2th and n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज हमें निकालना है। तो अब हमारे इसमें अब आपका मीडियन क्या होगा, तो देखिए 68 हमारे टर्म है, तो हमको मीडियन कहाँ होगा मेरा, n/2 हम यहाँ n/2 निकाल दें, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 34 हो गया। इसका मतलब अब इसके अकॉर्डिंग 34th टर्म और 35th टर्म का जो एवरेज होगा वही मीडियन होगा। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि 34 और 35 टर्म है कहाँ, 4 टर्म तो यहाँ तक हो गए, 4 और 5 9 यहाँ तक हो गए, इसीलिए CF निकाला जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखिए कि इसमें 34 और 35 कहाँ आ रहा है, तो दोनों इस ग्रुप में आ रहा है, ये जो ग्रुप है इसमें 34, क्योंकि 22 टर्म यहाँ तक हो गए, 23 से लेकर 42 तक के टर्म इस ग्रुप में आ रहे हैं, इस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं। तो अब आपको हम एक बार फिर क्वेश्चन पे आते हैं, एल बी द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा ये हो गया, इसको हम यहीं पर लिख देंगे, हम इस साइड लिख दे रहे हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ये एल हो गई, यहाँ पर हम इसको नोट कर दे रहे हैं, एल इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट क्या है, यन हमने नोट कर लिया। CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास क्या है, ये है, इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहीं पर CF लिखेंगे, फिर यहाँ भी नोट कर लेंगे, ये हो गया। अगर आपने इसमें ही सिर्फ बनाकर छोड़ दिया है तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन अच्छा बेटर ये होता है कि अच्छे स्टूडेंट के लिए कि हम इसको साइड में नोट कर दें। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। हमारी मीडियन क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ हमने F लिख दिया। H क्लास साइज है, तो क्लास साइज क्या है 145 - 125 इज इक्वल टू 20। हमने फ्रीक्वेंसी नहीं नोट किया है, फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए, F इज ऑल्सो 20। अब हमारे पास सभी रिजल्ट, ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L आप नोट कर लीजिए 125 प्लस n/2 क्या है 34 है, माइनस CF 22 अपॉन F की वैल्यू 20 इंटू H की वैल्यू भी 20, ये इंटू है। बाई चांस यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जा रहा है, अब 34 - 22 करेंगे तो 2 1 12 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 7 3 1 137। जैसे मॉडल क्लास आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा, तो मॉडल क्लास में भी जो मॉडल क्लास हमने डिफाइन किया, मॉड की वैल्यू उसी मॉडल क्लास इसी रेंज के अंदर आनी चाहिए। वैसे ही देखिए इसकी मीडियन की भी जो वैल्यू आएगी वो 125 से 145 के बीच में आ जाएगी।
आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, इजी वे में है ये क्वेश्चन, इजीली सॉल्व होता है, क्योंकि वैल्यूज आपको ये ध्यान देनी है कि अगर आपने सभी वैल्यूज लिख लिए, वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है। नाउ आई विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। इस क्वेश्चन में जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसका मीडियन दिया गया है, हम यहाँ नोट कर लेंगे। जो हमें दिया है मीडियन इज इक्वल टू 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ फ्रीक्वेंसी में x और y अननोन है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें टोटल दिया हुआ है, यहाँ फ्रीक्वेंसीज का सम क्या होता है, इसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब n इज इक्वल टू 60 दिया है, तो हम यहाँ सीधे n/2 क्या करते हैं 30 निकाल लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमको मीडियन दिया है, हम मीडियन निकालेंगे और वहां वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमें मीडियन क्लास पहले डिसाइड करना है। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इस बार भी क्वेश्चन में इवन ही है, n इज इवन, देन मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2 and n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। हमको मतलब 30th और 31st ऑब्जर्वेशन जो होगा उसका एवरेज मीडियन होगा। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 में x को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 प्लस x, 20 को ऐड कीजिए 25 प्लस x, 15 को ऐड कीजिए तो 15 40 प्लस x, इसमें y को ऐड कीजिए तो 40 प्लस x प्लस y, और इसमें 5 को ऐड कीजिए तो 45 प्लस x प्लस y। और ये किसके इक्वल आता है, जब हम इसको सबको ऐड करते आते हैं तो ये 60 के इक्वल आता है। इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप देखिए 31st टर्म कहाँ आएगा, 30th और 31st टर्म कहाँ होगा। यहाँ 5 टर्म है, यहाँ 5 प्लस x है, कुछ जो भी x की वैल्यू, यहाँ 25 से ज्यादा है और यहाँ 40 से ज्यादा है। इसका मतलब 30th और 31st टर्म दोनों इसमें होगा, मीन्स इट विल बी द मीडियन क्लास। हम इसको ऐसे राउंड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे मीडियन क्लास। ये लिखना बहुत जरूरी है। मीडियन क्लास लिखने के बाद अब हमको क्या क्या डिसाइड करना है, ये L हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, L इज इक्वल टू 20, n/2 हो गया। हमको CF चाहिए, व्हाट विल बी द CF? CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो इसको हम CF लिख देंगे, इसका मतलब ये CF है, तो हम यहाँ CF इज इक्वल टू लिख लेंगे 5 प्लस x। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को, मतलब f इज इक्वल टू 20 हो गया। अब आप देखिए क्या बच गया, हमको h चाहिए, h क्या है, साइज ऑफ द क्लास मीन्स 10। अब हम यहाँ पर वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे तो L प्लस, एक बार फॉर्मूला हम फिर लिख रहे हैं, वैसे हमारा नोट है लेकिन आपको जहां भी आप क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला आपको लिखना है, n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। L क्या हो गया, अब देखिए मीडियन यहाँ दिया है 28.5, हम उसको लिख लेंगे। L दिया है आपका 20 प्लस n/2 30 माइनस CF है 5 प्लस x अपॉन f की वैल्यू क्या है 20 और h की वैल्यू है 10, ये कैंसिल हो गया। 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, ये माइनस हो जाएगा 25 माइनस x अपॉन 2। अब इसको हमको सॉल्व करके देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निकल सकती है। इस इक्वेशन में x और y दोनों है और इस इक्वेशन में केवल x है, तो अब हम सॉल्व करने के लिए 20 को इधर माइनस कर देंगे, तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस x बाई 2, ये हो गया 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस x, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x, x इज इक्वल टू 8 हो गया।
ये हो गया, x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 7, x और y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जहाँ नॉर्मली ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। नोट इट।